प्रिय विद्यार्थियों, हेलो। मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण आपकी रेगुलर क्लासेस इस बार नहीं लग पाई हैं। आपने विद्यालय शिक्षा पूरी की है और अब आप कॉलेज में आ गए हैं, लेकिन इसे आपका बैड लक ही कहा जाए कि अभी तक आपने कॉलेज के दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान नहीं हो, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ताकि आप इसे समझने का प्रयास करें। हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसका क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या सिलेबस होगा, इसमें आप किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। जैसा कि फर्स्ट आप देख ही रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत है जो आपका प्रथम भाग है। दूसरा है आपका भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। अगर हम इसके परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की रूपरेखा की बात करें तो इसमें आपको 3 पार्ट आएंगे, भाग ए, भाग ब और भाग स। भाग ए कंपल्सरी के लिए इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको पूरे 10 प्रश्न करने हैं, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। भाग ब की बात करते हैं, ये 4 अंक का है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और आप जो कि तीनों इकाइयों में से दिए जाएंगे और इसमें भी आपको ये 5 प्रश्न करने हैं। अब बात करते हैं हम भाग स। इसमें कुल 6 प्रश्न होंगे, अर्थात हर इकाई से 2-2 प्रश्न होंगे और उनके बीच में और या अथवा लगा होगा। आपको अपनी पसंद के अनुसार प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न करते हुए तीनों प्रश्न करने होंगे। अर्थात यूनिट फर्स्ट में 2 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। यूनिट सेकंड में 2 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से भी आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यूनिट थर्ड में भी ऐसा ही होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक जो सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें आप क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें 3 इकाई है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। बात करते हैं हम सबसे जो पहला यूनिट है इकाई फर्स्ट की, राजनीतिक सिद्धांत और प्रकृति एवं उपयोगिता, पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स मीनिंग, नेचर एंड यूटिलिटी। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के कितने प्रकार हैं, जैसा कि इसके 2 प्रकार हैं, मानकीय एवं अनुभववादी, अर्थात टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स अ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। इसी प्रकार व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है उसमें क्या क्या कमियां थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसका क्यों आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वादी जो थे, जो कि व्यवहारवाद में परिवर्तित हो गए थे, उन्होंने क्यों इसकी आलोचना की। उसी प्रकार से जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म या उत्तर व्यवहारवाद है, वो व्यवहारवाद के जो टेक्निक थी उससे यानी कि खुश नहीं था और उन्होंने एक नया कदम उठाते हुए भविष्य की दिशा में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। इसी प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति एवं सिद्धांत, साइंटिफिक मेथड एंड थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांत निर्माण, राजनीतिक सिद्धांत का पतन एवं पुनरुदय, अर्थात रिवाइवल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डिक्लाइन एंड रिवाइवल थ्योरी। इसमें हम कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या क्षय हुआ है, क्या पतन हुआ है, और यदि हुआ है तो फिर उसका वापस पुनरुदय कैसे हुआ, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके बेसिक कंसेप्ट पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं। ये आपके कंसेप्ट क्लियर होना
बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं हम इकाई सेकंड की। ये है राज्य एवं सरकार अर्थात स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसमें आप राज्य के किस किस संदर्भ में कौन से कार्य और क्या प्रकृति है, क्या कार्य हैं, ये बताए गए हैं और इन्होंने हर एक ने अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने कार्य और प्रकृति बताई है। जैसा कि आदर्शवादी आइडियलिज्म को हम ले सकते हैं, इसने राज्य के कार्य और प्रकृति बिल्कुल अलग बताई है। उदारवादी की अगर हम बात करें तो इसमें जो लिबरलिज्म है इसने बिल्कुल अलग बताया है और मार्क्सवादी की अगर हम मार्क्सिस्ट की वो करें तो ये बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कि हम ईस्टर के मॉडल का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हम आते हैं सरकार गवर्नमेंट पे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के कितने प्रकार हैं। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र अर्थात डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। एकात्मक और संघात्मक यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। अध्यक्षात्मक तथा संसदीय सरकारें। प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसी प्रकार से हम सरकार के तीनों अंगों का भी अध्ययन करेंगे जिसमें कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल आएंगे। बात करते हैं हम इकाई थर्ड की जिसमें मूल राजनीतिक अवधारणाएं एवं लोकतंत्र की बारे में अध्ययन किया जाएगा। जिसमें पहला है संप्रभुता, सॉवरेन पावर, अधिकार, राइट्स, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय अर्थात लिबर्टी, इक्वलिटी एवं जस्टिस। इसी प्रकार से हम बात करते हैं शक्ति, पावर, जिसमें कि हम लासवेल के द्वारा दिया गया शक्ति के संदर्भ में जो विचार प्रतिपादित किए हैं उनका अध्ययन करेंगे। अधिसत्ता जिसमें हम मैक्स वेबर की अर्थात अथॉरिटी, मैक्स वेबर के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लुसियन पाई ने जो दिया है। इसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर जो कि आमंड ने दिया है और इसके अलावा ई गवर्नेंस का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से जो इसके लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें इसके सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें पहला है लोकतंत्र के 6 सम्मत या क्लासिकल थ्योरी है। व्यक्तिवादी सिद्धांत है। अभिजनवादी अर्थात ब्यूरोक्रेसी, बहुलवादी तथा मार्क्सवादी। ये इन सिद्धांतों का हम जो कि डिफरेंट थ्योरी है डेमोक्रेसी की, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से हम सहभागी और प्रतिनिध्यात्मक सिद्धांत का भी अध्ययन करेंगे अर्थात मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन अर्थात प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की। प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत है अर्थात जिन प्रतिभागियों को हम चुनते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, उनके सिद्धांत किस आधार पर उनको चुना जाए, उनको किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाए अर्थात थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्टोरल सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से हम उनको प्रतिनिधित्व दें जो कि अल्पसंख्यक है, जो कि एक विशेष समुदाय के हैं। तो इस संदर्भ में हम क्या हमारी निर्वाचन पद्धति है, कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स कल हम इसके राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति एवं उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।